तब मथुरा में उद्धव जी का आना हुआ। उद्धव जब वसुदेव और देवकी के पास गए तब माता देवकी ने कहा कि उद्धव जाकर के मेरे कृष्ण को ये संदेश देना। इधर उद्धव से माता देवकी कह रहे हैं कि आप जाकर के कृष्ण को समझाइए कि उसने ना तो कुछ भोजन पा रहा है, ना हमसे बात कर रहा है, न जाने आज उसे क्या हो गया है, अपने ही कमरे में है, ना कुछ खा पी रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, हमसे तो कुछ कहता नहीं है, शायद तुम्हें कुछ कह दे, तुम जाकर के उससे बात करो। तब उद्धव वसुदेव और देवकी को प्रणाम करके कहाँ गए? श्री कृष्ण भगवान के कक्ष में। कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे सखा क्या हुआ, क्यों आज तुम इतने परेशान हो? तब भगवान कहने लगे कि हे उद्धव, मैं क्या करूं, मुझसे ये ब्रज विसरता नहीं है। जो गोपियों का प्रेम था वो प्रेम मेरे हृदय में ऐसे घर कर गया है कि वो निकलता ही नहीं है। मैया यशोदा के प्यार से यहाँ मुझे देवकी मैया का प्यार मिल रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे सांसें तो चल रही हैं, मैं जीवित तो हूँ पर उनके प्यार के बिना मैं कब का ही मर चुका हूँ। इस प्रकार की बातें भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं तो उद्धव कहने लगे अरे कृष्ण, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये किस प्रकार की बातें तुम कर रहे हो? तुम स्वयं जगत पिता जगदीश्वर परम ब्रह्म हो, ये किस तरह की बातें तुम कर रहे हो? भगवान समझ गए कि उद्धव को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उद्धव की आंखों पर ज्ञान की पट्टी बंधी है और अपने ज्ञान के आगे इसको प्रेम नजर नहीं आएगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे उद्धव, तुम मेरा एक काम करो, तुम जाकर के उन गोपियों से मिलो, मेरी मैया यशोदा से मिलो, मेरे पिता वसुदेव के हाल चाल लेकर के आओ कि मैं उनके बिना इतना बेचैन हूं तो वो कैसे रह रहे हैं। जान करके भगवान उद्धव को वृंदावन भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि उद्धव जब एक बार वहां जाएगा तो इसके ज्ञान की गुदड़ी हो जाएगी। जो सबको ज्ञान बांटता फिरता है, इसका ज्ञान का पर्दा वो फट जाएगा, क्योंकि वहां इतना प्रेम है कि उनके प्रेम के आगे ये झुक जाएगा। उद्धव कहने लगे अरे कन्हैया, तू परेशान क्यों होता है? मैं अभी जाता हूं और शाम तक तेरे पास उनके शुभ समाचार लेके आता हूं, उन्हें समझा करके आता हूं। उद्धव ने भगवान से आज्ञा ली और उद्धव वहां से जाने लगे वृंदावन की ओर। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उद्धव जैसे वृंदावन पहुंचे तो मानो जैसे किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए तो शोक होता है, चारों तरफ शोक का माहौल होता है, ऐसे ही वृंदावन पड़ा है। जब से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को जैसी हालत में छोड़ करके गए थे वैसे ही लोग पड़े हैं। वहां दो चार लोगों से उद्धव ने पूछा कि मैया यशोदा का घर कौन सा है? तब उन्होंने कहा अरे भैया, ये जो जलधारा तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये मैया यशोदा की आंखों के आंसू हैं
जो कन्हैया कह करके गया था मैया मैं परसों आ जाऊंगा, और बरसों बीत गए अभी तक नहीं आया है। उनकी याद में रो रो करके वो बावरी है गई, और गोपियां जहां कन्हैया उन्हें छोड़ के गए थे वहीं उनकी राह टकती रहते हैं। बरसों बीत गए, वो अपने घर भी नहीं गई। इधर उसी जलधारा के साथ साथ उद्धव जी कहां पहुंचे? यशोदा महारानी के घर। नंद बाबा को देखा, उनकी ऐसी दशा हो गई थी कि मानो बस शरीर का ढांचा रह गया है। शरीर में कुछ नहीं था, बिल्कुल कन्हैया की याद में बिल्कुल पतले हो गए, न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं। तब उद्धव ने कहा कि मैं तुम्हारे कन्हैया का समाचार लेके आया हूं। तब उन्होंने कहा कि हमारा कन्हैया कैसा है, कब आएगा वो? उद्धव ने कहा कि कन्हैया अच्छा है, वो ठीक है, आप भी यहाँ सभी लोग ठीक रहा करो। इस तरह से उद्धव उनको समझ आ रहे, पर उनको कहाँ समझ आने वाली। जब जोर जोर से उद्धव समझा रहे थे, अंदर से यशोदा मैया आवाज मारने लगी, अरे नंद बाबा क्यों इतनी तेज चिल्लाते हो? तुम जानते हो ना मेरा लाला बड़ी मुश्किल से सोता है, कितने जतन कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं उसे सुलाने के लिए, और तुम उसकी हट तो जानो हो ना कि कितना हटी है। अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाता है तो पड़ ही जाता है। शोर मत मचाओ बिल्कुल भी, मेरा लाला अभी अभी मैंने पालने में सुलाया है। इस भाव को सुन के उद्धव सोचने लगे, अरे कन्हैया यहाँ कैसे आया? जब वे जाकर के देखते हैं यशोदा मैया को, मैया से कहने लगे, अरे मैया कन्हैया यहाँ कहाँ है? मैं तो उसे मथुरा छोड़ करके आया हूं। जैसे ही ये शब्द उन्होंने सुने, तुरंत यशोदा मैया कहने लगी, अरे हाँ मेरा कन्हैया तो मुझे कह करके गया था परसों आ जाएगा, पर बरसों बीत गए, मेरा कन्हैया यहाँ नहीं आया। और ये कहते ही माता यशोदा पृथ्वी पर बेहोश होकर के गिर गई। नंद बाबा कहने लगे कि ये यशोदा अपने लाला को भूल ही नहीं पा रही है। हर बार मुझसे यही कहती है कि हमारे प्रेम में ही कुछ कमी रह गई, जो हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके यहाँ से चला गया। अगर हमने अपने कन्हैया को प्रेम दिया होता तो हमारा कन्हैया हमें छोड़ के कभी नहीं जाता। कन्हैया छोड़ करके गया क्योंकि हमने उसे भरपूर प्रेम नहीं दिया। अब उद्धव ये देख रहे हैं कि यहाँ तो सब कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं, तो कन्हैया इन्हें छोड़ करके क्यों गया? ना कोई कुछ खाता है, इतना निर्दयी कन्हैया कैसे हो सकता है? नंद बाबा से उन्होंने कहा कि मैं गोपियों से भी मिलना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा जाओ जाकर के गोपियों से मिलो, वो तो बेचारी उसी दिन से वहीं बैठी हैं जिस दिन से कन्हैया गया है। ना अपने घर जाती है ना सोती है, कहती है अरे हमारा कन्हैया आ गया तो कहीं हम सोती ही रह गई तो। ना उस दिन से सोई है ना वहां अपने घर गई है, वहीं बैठ कर के कन्हैया की वाट देख रही है। उद्धव जी उसी स्थान पे जाते हैं जहां सारी गोपियां बैठी हैं। गोपियों के बीच एक भंवरा हो, वहां से जहां गोपियां बैठी हैं वहीं एक भंवरा आ जाता है, और यही सब चीज उद्धव जी दूर से देख रहे हैं। और भंवरे को देख करके एक गोपी कहती है कि अरे भंवरे
तू यहाँ कन्हैया का दूत बन के आया है ना। जैसे वो कन्हैया काला है ऐसे तू भी काला है। जैसे उस कन्हैया का दिल काला है ऐसे तेरा ही भी दिल काला है। जैसे वो हमें छोड़ के चला गया निर्दयी है ऐसे तू भी निर्दयी है। तू भी उसी का दूत बन के आया, ये देखने आया है ना कि हमारी क्या दशा है। तो देख ले हमारी दशा। जब से हमें छोड़कर गया है तब से हम अपने घर भी नहीं गए। एक सखी कहने लगी, अरे क्यों इससे कहती हो, इसे क्या पड़ी है किसी के प्रेम की। ये तो उसी कृष्ण की तरह बड़ा है, निष्ठुर है, जिसको यशोदा मैया की भी याद नहीं आती, जिन्होंने इतना प्रेम उसे दिया। अब उन्हीं के बीच में बैठी राधा रानी कहने लगी, अरे तुम इस भंवरे से ऐसे क्यों कहती हो। अगर सच में इसने हमारे कृष्ण को, कृष्ण ने ही भेजा हो, अगर उसने जाकर के वहां कह दिया तो वो हमारे पास लौट करके कभी नहीं आएगा। ये सारी बातें उद्धव जी सुन रहे थे। उद्धव जी आए और कहने लगे, अरे क्या तुम बावरी हो गई हो, एक भंवरे से किस तरह से बात कर रही हो। तुम जानती नहीं कि वो तो परम ब्रह्म है। उद्धव जी को जब गोपियों ने अपने प्रेम के बारे में बताया, उद्धव जो ज्ञान के भंडार कहे जाते हैं, गोपियों के चरणों में गिर गए, नतमस्तक करने लगे। और क्या हुआ, ऊधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजाया ढोल, ज्ञान बजाई डुबडुबी और प्रेम बजाया